बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो चटनी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही लजीज है। चटनियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन इस चटनी को आप खाएंगे तो उसके साथ आपकी बहुत सी बीमारियाँ भी गायब हो जाएंगी, उनसे आपको बहुत निजात मिल जाएगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर मेरे पास है पुदीना, इसके साथ ही मैंने प्याज लिया हुआ है, उसको मोटा मोटा काट लिया है। इसके साथ 2 से 3 अदद लहसुन के जवे हैं और 2 हरी मिर्चें हैं। 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर मैंने लिए हुए हैं, इनको मोटा मोटा काट लेंगे। इसके साथ ही 1 गड्डी धनिए की है और इसके साथ हम इसमें जो ड्राई चीज़ें डालेंगे, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और वो है तिम्बर। तिम्बर आपको आराम से पंसार की शॉप से मिल जाता है, आप इसे लें और इसको चटनी में इस्तेमाल करें। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया हुआ है, सफ़ेद ज़ीरा है यहाँ। इसमें शामिल करेंगे काला नमक। काला नमक इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इसके फ्लेवर को बहुत ही बढ़ा देगा। तो आप चाहें तो दूसरा नमक भी शामिल कर सकते हैं, दोनों नमक थोड़े थोड़े इसमें शामिल कर सकते हैं आप। यहाँ अब सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है इन सब चीज़ों को पीसना। वो तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं उन सबको आप ग्राइंडर में डालें, अच्छा सा उन्हें पेस्ट बना लें। थोड़ा सा पानी बीच में इसके साथ ऐड लाजमी करेंगे ताकि अच्छे तरीके से पीस सकें। वो लोग जिन्हें गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो इसे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें डलने वाली तमाम चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन तिम्बर की बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट आपको चटनी में शामिल करनी है ताकि उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चटनी पीसने के बाद हम इसको शामिल करेंगे दही में। आप दही के बगैर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दही के बगैर इस्तेमाल करनी है तो थोड़ी सी इसमें आप इसकी मिक़दार बढ़ा देंगे। एक चीज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि तिम्बर जितनी मिक़दार में मैंने इस्तेमाल की है, वो थोड़ा सा तिम्बर आपको इसमें शामिल करना है, क्योंकि तिम्बर जो है वो तासीर उसकी गर्म होती है। अगर आप चाहें कि एक दिन में आप खाएँ और उससे फ़ायदा हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। ये आपकी बहुत सी मैदे की बीमारियां हैं जिनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके साथ वो लोग जिनके दिल के वॉल बंद हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। अक्सर औक़ात आपके दांतों में दर्द वगैरह होती है, तो जिस जगह आपको दांत में दर्द होगी वहाँ पे आप इसे रखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। फ़ायदे बेतहाशा हैं इसके, लेकिन इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस्तेमाल करें आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।